सभी प्रिय विद्यार्थियों को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की इस गणित की क्लास में। तो जितने भी मेरे प्रिय विद्यार्थी इस सेशन को देख रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आज का जो अपना अरिथमेटिक का टॉपिक रहने वाला, जो एसएससी और रेलवे की सभी परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए, वो टॉपिक आपका डिस्काउंट बटा। ये काफी आप मान सकते हैं अपने जितने भी कंपटीशन एग्जाम हो रहे हैं आपके सेंट्रल लेवल के, और सभी एग्जाम्स के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बन चुका है। वेटेज इसका काफी अच्छा है। आप एसएससी का कोई एग्जाम उठा के देख लो, आप रेलवे का कोई एग्जाम उठा के देख लो, यहाँ से एग्जामिनर लगातार बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए आज शुरुआत करते हैं इस बहुत ही प्यारे टॉपिक से। और शुरू करने से पहले मैं आपसे 2 से 3 चीजें साझा कर दूं कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये जो आपका अध्याय है बटा, जिसको आप हिंदी में बटा भी कहते हो, डिस्काउंट, ये मोस्टली प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से काफी ज्यादा संबंधित है। लाभ हानि के कुछ बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं, जो मूल धारणाएं हैं, वो आपको हल्की हल्की पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ में डिस्काउंट जो आपका टॉपिक है, ये पूरा का पूरा टॉपिक आपकी दुकानदारी पर डिपेंड है, मार्केटिंग पर डिपेंड है। तो मैं हर एक पॉइंट पर आपको थोड़ा थोड़ा दुकानदारी के बारे में भी ज्ञान देता चलूंगा, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स आज का ये बेहतरीन टॉपिक, जिसका मैं आज आपको पार्ट फर्स्ट पढ़ाऊंगा। और पार्ट फर्स्ट के अंदर अपने बहुत बेसिक बेसिक चीजें जो है उनको आप क्लियर करेंगे। देखिए, प्रॉफिट और लॉस, ये इस चैप्टर के अंदर आपने हल्का फुल्का बेसिक तो पढ़ ही रखा होगा कि जो आपका लाभ है हमेशा ही हमेशा 2 चीजों पे डिपेंड करता है कि आपने किसी वस्तु को खरीदा। इसको मैं थोड़ा ब्रीफ में जल्दी जल्दी बता देता हूँ। किसी वस्तु को खरीदा यानी आपका कॉस्ट प्राइस, और उस वस्तु को आपने बेच दिया यानी उसका विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है उसका क्रय मूल्य, खरीदा गया मूल्य, और सेलिंग प्राइस का मतलब उसका बेचा गया मूल्य। उस वस्तु पर अगर आपने लाभ कमाया, तो हमेशा लाभ किस पर कमाया? आपने सीपी पे लाभ कमाया। चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, आप हमेशा ही क्रय मूल्य पर लेते। जब तक आपने वस्तु को खरीदा नहीं था, और खरीदने के बाद में जब आपने उसको बेचा, तभी पता चला लाभ हुआ या हानि हुई। अच्छा, इस पर आप एक चीज देखिए कि अगर आपने 15 रुपए की कोई चीज खरीद कर लेकर आई और आगे चलकर आपने उसको 20 में बेचा, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपकी जेब में एक्स्ट्रा कितने रुपए आए? 5 रुपए। और यही आपका 5 रुपए क्या था? लाभ के रूप में था, जो कि एक सामान्य बात है, हर बच्चे को ये चीज पता है। चलिए, अच्छा, अब इस पूरी प्रोसेस के अंदर आप देखिए तो सेलिंग प्राइस आपका बड़ा होना चाहिए। अगर सेलिंग प्राइस आपका ग्रेटर देन है कॉस्ट प्राइस से, तब इस कंडीशन में आपको क्या होगा मेरे बच्चों? प्रॉफिट होगा। लॉस वाली कंडीशन क्या रहती है? लॉस वाली कंडीशन है कि अगर आप किसी वस्तु को 10 रुपए में खरीद के लेके आए और आगे चलकर आपने उस वस्तु को 8 रुपए में बेच दिया यानी सेल कर दिया, सेलिंग प्राइस आपका 8 रुपए था, तो आप गौर से देखिए, 10 रुपए में तो लेकर आए, खरीदा और 8 रुपए में बेच दिया, तो 2 रुपए यार भाई पल्ले से लग गए। 2 रुपए क्या लग गई? जेब से लग गई। और ये 2 का लॉस हो गया आपको, यानी आपकी हानि हुई। तो लॉस वाली कंडीशन में देखिए, कॉस्ट प्राइस बढ़ा नहीं है क्या? कॉस्ट प्राइस बढ़ा नहीं है क्या? तो आप लिख सकते हो कि सर इस कंडीशन में कॉस्ट प्राइस बढ़ा होगा, किससे? सेलिंग प्राइस से, यानी विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य क्या होगा? ज्यादा होगा। ये तो बहुत ही बेसिक सी वो बात थी विद एग्जांपल, जिसके अंदर अपने सीखा कि लाभ कैसे होगा और हानि कैसे होगी। अब मैं डायरेक्ट इस मुद्दे पे बात करता हूं, सर बटा क्या है, डिस्काउंट क्या है? इसी को आप हिंदी में छूट भी कह देते हो। ठीक है, चलिए, मेजरली एक छोटा सा कंसेप्ट जुड़ा होता है कि जब भी अपने किसी दुकान से कोई खरीदारी करते हैं बच्चों, तो एक चीज बड़ी ही बेसिक होती है, हमेशा उस खरीदारी पर हम छूट लेने की कोशिश करते हैं दुकानदार से। हम उसको कहते हैं कि यार हमें डिस्काउंट दो इस पे। अगर आपने कोई टी शर्ट खरीदी, कोई शूज खरीदे, तो आप हमेशा कहोगे कि हमें इसमें कितना लेस मिलेगा, हमें इसमें कितनी छूट मिलेगी। और दुकानदार पहले से तय करके रखता है कि भाई इतने रुपए की चीज का मैं प्राइस बताऊं, इतना दाम बताऊं, ताकि मैं इतने की छूट करूं, तब भी मेरे को प्रॉफिट हो। हर दुकानदार का कंसेप्ट होता है छूट देने के बाद भी लाभ कमाना। चलिए, अब देखिए, छूट जो आपकी आती है बच्चों, ये हमेशा आपके मार्क प्राइस पर आती है। मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य है, जो उस वस्तु पर लिखा गया मूल्य है, जो अंकित किया गया मूल्य है। ठीक है, हमेशा दुकानदार इस मूल्य पर आपको क्या देता है? डिस्काउंट देता है, यानी छूट देता है। डिस्काउंट जो देगा आपको, यानी छूट जो देगा, इस छूट के बाद में वो वस्तु को क्या करेगा? सेल करेगा, यानी बेचेगा। तो आप लिख सकते हो कि मार्क प्राइस पर, इस स्टेटमेंट को बड़े ही ध्यान से सुनना,
इस मार्क प्राइस पर यानी अंकित मूल्य पर अगर आपको डिस्काउंट दिया दुकानदार ने जो भी, तो आगे वो उस वस्तु को क्या करेगा, आपको बेचेगा। यानी डिस्काउंट देने के बाद में जो आएगा वो आपका सेलिंग प्राइस आएगा, विक्रय मूल्य आएगा। ये ध्यान रखें, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देके आपको क्या करवाएगा, वो सेल करवाएगा, यानी वो विक्रय मूल्य प्राप्त करेगा। अच्छा, दूसरी बात क्या थी, वो भी आप ध्यान से देखिए। दूसरी बात ये थी बच्चों कि जब आप किसी वस्तु को खरीद के लेके आए थे, आप दुकानदार थे, तो आगे चलकर आपने किसी वस्तु को बेचा और उस वस्तु पर आपने जितना लाभ कमाया, जितना प्रॉफिट कमाया, तो प्रॉफिट कमाने के बाद में भी आपने उस वस्तु को क्या किया, बेचा। तो दो कंडीशन आई, हमेशा ही बेचने का मूल्य प्राप्त होता है यदि आप मार्क प्राइस पर कोई डिस्काउंट ले रहे हो, अंकित मूल्य पर दुकानदार ने आपको कोई छूट दी, तब भी वो वस्तु को बेच रहा है। पहली बात समझ में आई। अगर कॉस्ट प्राइस, लाभ आने वाला कंसेप्ट आपको याद आया होगा, यदि क्रय मूल्य पर, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, यदि क्रय मूल्य पर कोई प्रॉफिट कमाया आपने, तब भी आप वस्तु को क्या कर रहे हो, बेच रहे हो। दोनों कंडीशन में बेचने का मूल्य एक जैसा, ठीक है, दोनों कंडीशन में बेचने का मूल्य आ रहा है। एक कंसेप्ट ये समझ में आया। चलिए, इस साफ पेज पर मैं आपको एक कंसेप्ट और अच्छे से समझाता हूं। अगर आप इस पे कोई निर्धारित मान ले लें, जैसे कि मैं 100 ले लूं, जैसे कि अपने क्या करें, 100 ले लें, भाई मेरा अंकित मूल्य भी 100 ले लूं मैं, और मेरा खरीदा गया मूल्य भी क्या ले लूं, 100 ले लूं, और 100 पे अपने अगर खेलें, तो ध्यान दीजिए, अगर 100 पर आपने कोई प्रॉफिट कमाया यानी लाभ कमाया, तो ये कब हुआ, खरीदने वाले मूल्य, खरीदने वाले मूल्य पर आप क्या कमाओगे, लाभ कमाओगे, और आगे चलकर क्या कर दोगे, उस वस्तु को सेल कर दोगे, यानी विक्रय मूल्य, यानी बेच दोगे। फिर आप क्या करोगे, डिस्काउंट लोगे, तो मार्क प्राइस पर डिस्काउंट लेंगे। मार्क प्राइस में 100 ले लूं, 100 में से मैं कोई डिस्काउंट ले रहा हूँ, छूट ले रहा हूँ, तब भी मैं वस्तु को क्या करूंगा, बेचूंगा, यानी सेल करूंगा। इन दोनों कंडीशन में सेलिंग प्राइस एक जैसा आया, यानी दोनों कंडीशन में बेचने का मूल्य आया, बेचने का, बेचने का, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, कॉस्ट प्राइस ये इंटू है बीच में 100 प्लस प्रॉफिट, ये मार्क प्राइस है बीच में इंटू है 100 माइनस डिस्काउंट। तो अगर मैं यहां से रेशो निकालूं कॉस्ट प्राइस का और मार्क प्राइस का, यानी अंकित मूल्य का, ये क्रय मूल्य का और अंकित मूल्य का अनुपात क्या आएगा मेरे बच्चों, ये गुना में है इसके, और एमपी भी गुना में इसके, गुना में हो और बराबर का निशान हो तो अनुपात पलट जाते हैं। कॉस्ट प्राइस का ये आ जाएगा, मार्क प्राइस का ये। तो कॉस्ट प्राइस क्या क्या आया, देखो बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, ठीक है। कॉस्ट प्राइस का क्या आया मेरे पास, 100 में से डिस्काउंट कर दो सर जी, ठीक है। और मार्क प्राइस का क्या आया, 100 प्लस प्रॉफिट, ये रेशो आया है, विक्रय मूल्य, सॉरी क्रय मूल्य है और अपना अंकित मूल्य है मार्क प्राइस, इन दोनों का अनुपात बनता है जब आपका सेलिंग प्राइस कांस्टेंट हो, यानी सेलिंग प्राइस आपका इक्वल हो। और वैसे भी देखो, दोनों ही चीजों में सेलिंग प्राइस, यानी आप वस्तु को बेच ही रहे हो, इस कंडीशन में भी बेच रहे हो जब 100 में से आप लाभ कमा रहे थे खरीदे गए मूल्य पर, और 100 में से जब आप छूट दे रहे थे किस पर, अंकित मूल्य पर, तब भी आप वस्तु को बेच ही रहे थे, ठीक है। तो एट द एंड आपके पास जो कॉस्ट प्राइस आया और मार्क प्राइस आया, उसका अनुपात आया 100 में से डिस्काउंट 100 प्लस प्रॉफिट। इस फॉर्मेट पे आपका 75% चैप्टर डिपेंड है, ये चीज ध्यान रखना, इस एक ही फॉर्मेट पे। आधे से ज्यादा आपका ये डिस्काउंट चैप्टर जो बच्चों को मुश्किल भी लगता है, और आजकल इसके एसएससी के अंदर तो खूब क्वेश्चन आने लगे हैं, और रेलवे के अंदर भी इसका वेटेज बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इस टॉपिक को आप बहुत ही अच्छे और शानदार तरीके से समझिएगा। कंप्लीट है यहां तक, चलिए अब मैं चलता हूं आगे नेक्स्ट पॉइंट पर, ये आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को फिर से याद कर लीजिए, पोस्ट प्राइस और मार्क प्राइस, मैं बार बार इसको रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपके याद ही हो जाए, ठीक है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात जो आएगा मेरे बच्चों, तो 100 में से डिस्काउंट कर देंगे जितनी छूट दे रखी है पर्सन में से, ठीक है, और जितना लाभ दे रखा पर्सन के अंदर लाभ प्रतिशत, वो 100 में प्लस कर देंगे, तो अनुपात आ जाएगा कॉस्ट प्राइस का और मार्क प्राइस का, यानी अंकित मूल्य का। इस तरीके से ये आया कैसे, यहां से पता चला, आई होप आपको समझ में आया हो, ठीक है। अब एक चीज और आती है इसके अंदर कि जब आपको दुकानदार लगातार छूट दे दे और आपसे पूछे कि यार इतनी छूट देने के बाद में एकल छूट क्या होगी, एकल छूट यानी समतुल्य बटा, जिसको आप इक्विवेलेंट डिस्काउंट भी बोलते हैं, तो वो भी अपने निकालते हैं। बहुत बार आप उसको निकालने के लिए कुछ सूत्रों का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। तो मोस्टली आपको नहीं करना,
कि अगर आप इस तरीके से कर रहे हो a प्लस बी प्लस माइनस a इंटू बी बाई 100, ठीक है, इसका मतलब होता है पहला डिस्काउंट ए का मतलब और फिर दूसरा डिस्काउंट। जब लगातार डिस्काउंट दे रहा है आपको, क्रमागत आपको छूट दे रहा है, तो जहां इसका यूज नहीं करना वहां नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना, क्योंकि मोस्टली प्लस माइनस में पजलमेंट रहती है स्टूडेंट्स में। मैं आपको इसका बहुत ही अच्छा और शानदार तरीका बताऊंगा। आई, जैसे मान के चलिए मेरे पास एक प्रश्न है 20% कॉमा 10%। ये कहता है कि क्रमागत छूट दी गई है, क्रमागत का मतलब लगातार छूट दी गई है, तो आपसे पूछेगा एकल छूट क्या होगी, यानी एक छूट क्या बनेगी। एकल छूट कह लो, इसी को आप हिंदी में ऐसे भी लिखा आता है क्वेश्चन, समतुल्य बटा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट, ठीक है, इस प्रकार से भी इसको लिख दिया जाता है। तो आइए आप इसको इस प्रकार से कैरी कर सकते हो। अगर आपको इसके फ्रैक्शन मान याद है, अगर आपने प्रतिशत पढ़ा है और आपको इसका फ्रैक्शन मान याद है, फ्रैक्शन वैल्यू याद है, भिन्न वाली वैल्यू याद है, तो आप कर सकते हो। 20%, मेरे बच्चों 20% होता है 1/5। अब मान के चल रहा हूँ 5 रुपया मेरा मार्क प्राइस था, उसका 20% यानी 1 आया, 5 पर 1 की छूट दे दी मेरे बच्चों, 4 में वस्तु बेच में। ऐसे ही 10% की बात कर रहा हूँ, 10%, 10% का मतलब 1/10 आ गया, 10 पर आपने 1 की छूट दे दी, ठीक है, 10 पर 1 की छूट दे दी तो कितना आ गया मेरे बच्चों, 9 आ गए, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्रॉस में अगर कोई चीज कटती हो तो आप काट सकते हो। इधर आ गया 25, सीधा गुना करेंगे, सक्सेसिव कैसा क्रमागत हो रहा है, सक्सेसिव डिस्काउंट है, रेशो 9 दूनी 18, यानी 25 वाली चीज 18 में दे दी, कितने का आपने छूट दिया, कितने का डिस्काउंट दिया बेटा, यहां से दिख रहा है आपको। 25 वाली चीज अगर आपने 18 में दे दी तो कितने की छूट हो रही है, यहां से देखिए, 2 ये और 5 वो, 7 की छूट दे दी, किस पर दे दी, 25 पर। परसेंट चाहिए मेरे को इंटू 100, ठीक है, 7 की छूट देकर 25 पर और प्रतिशत चाहिए इंटू 100, तो आप देख लीजिए 4 बार 7 चौके 28, 28% की क्या आ जाएगी, एकल छूट आ जाएगी, सिंगल छूट है ये, ठीक है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट है, समतुल्य बटा है, कि 2 बार लगातार दुकानदार ने आपको पहले उस सामान पे 20% का डिस्काउंट दे दिया कि 20% लेस कर रहा हूँ, फिर तुरंत कह दिया 10% और लेस कर रहा हूँ, लेस पे लेस कर रहा है, ठीक है, क्रमागत लगातार छूट है, हमें समतुल्य बटा चाहिए। ये विदाउट फॉर्मूला आप कर सकते हो। ऐसे एक तरीका मैं अगर आपको और बताऊं, 100 से भी कर सकते हो आप, तो देखिए ध्यान से, दूसरा मेथड भी देखिए, हर एक चीज का अल्टरनेट होना चाहिए अपने पास, ताकि हमारा पेपर में टाइम बचे। तो कुछ ऐसे नंबर भी आ जाते हैं कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है ना, तो टाइम बचा सकते हैं अपनी। देखो 100 पे खेलो, मान के चल रहा हूं मैं 100 रुपये उस वस्तु का मार्केट प्राइस था, इस पर मैंने 20 की डिस्काउंट दे दी, पहले 100 वाली चीज पर 20 का डिस्काउंट यानी 80 में बेची, फिर लगातार 10 की छूट और दे दी, 100 वाली चीज पर 10 की छूट कितने में बेची, 90, ठीक है। अब देख लो परसेंटेज होता है, परसेंटेज का मतलब 2 जीरो 100, 8 नहीं 72, यानी 100 वाली चीज को आपने 72 में दे दिया, तो डायरेक्ट पता लग रहा है कितने की छूट दे रही है आपने, 28 की छूट दे दी, 100 पर डायरेक्ट 72, यानी कि 28 की छूट दे दी, ठीक है। ये तरीका आपका और भी शानदार है, डायरेक्ट अर्थमेटिक का वो तरीका कि जो आपको 2 से 3 सेकंड के अंदर उत्तर दे सकता है, ठीक है। चलिए, ऐसे जब 2 से 3 बटा दे दिए जाए, जैसे ये तो 2 डाटा थे तब तो आपने इसको अप्लाई कर लिया, जब 3 से 4 नंबर दे दे, यहाँ पे 15 नंबर और दे दूं मैं, 20%, 10%, 15%, 25%, 4 नंबर दे दिए, लगातार छूट दे रहा है, तो बताइए आपका इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा। तब अपने को मुश्किल आती है इन तरीकों को इस्तेमाल, उसके लिए फिर अपने पास फ्रैक्शन मेथड होना चाहिए, उसके लिए वो भिन्न वाला तरीका होना चाहिए बच्चों, ठीक है। फिर ये फॉर्मूले भी वहां पे काम करना बंद कर देते हैं, ठीक है, ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। चले, अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब इसके कुछ क्वेश्चन लगाते हैं अपने प्यारे प्यारे, तो चलिए, जैसे पहला ही प्रश्न दे दिया आपको, आपकी स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा, 25%, 20% और 10%, 25%, 20% व 10%, 3 क्रमावार या क्रमागत बटों के समतुल्य बटा चाहिए या एकमात्र बटा चाहिए। तो देखिए एकमात्र बटे का मतलब क्या होता है, सिंगल डिस्काउंट चाहिए, इक्विवेलेंट डिस्काउंट चाहिए। अब सीधा इसको फॉर्मूले में रखें तब भी महाभारत है, 100 लेके करें तब भी महाभारत है, इसके लिए हमारे पास फ्रैक्शन मेथड सबसे अच्छा होता है। अगर आपको प्रतिशत के वो मान याद है तो आप सभी बच्चों के लिए ये चीज बेहद आसान हो जाए।
ठीक है। 25% होता है मेरे बच्चों 1/4, ठीक है। फिर कहता है 20% की छूट दे रहा है, 20% होता है मेरे बच्चों 1/5, ये आप सभी जानते हो। और 10% है तो 10% होता है मेरे विद्यार्थियों 1/10, ठीक है। चलो अब देखो, डायरेक्ट आपको 4 पर 1 की छूट, 4 वाली चीज पर 1 रुपए की छूट दे दी तो कितने रुपए में बेची आगे? 3 रुपए। 5 पर डायरेक्ट 1 की छूट, 5 वाली चीज पर 1 की छूट कितने में बेची? 4 में। 10 पर 1 की छूट, 10 वाली चीज पर 1 की छूट है तो कितने में बेची मेरे बच्चों? 9 में। क्रमागत हो रही है इसलिए सक्सेसिव केस लगा दिया, यानी आप इसको क्रमागत इस तरीके से अरेंज कर सकते हो। अब मैंने कहा था क्रॉस में अगर कोई चीज कट रही है तो उसको बेहद अच्छे तरीके से काट सकते हो आप, ठीक है। बाकी तो कोई कट ही नहीं रही क्रॉस में। 10 पंजा कितना आ गया? 50, गुना कर लो, और 9 तिया 27, यानी आपने 50 वाली चीज को 27 में बेच दिया तो कितने का डिस्काउंट दे दिया आपने? ठीक है, 1 का डिस्काउंट। 50 वाली चीज को 27 में बेच दिया तो देखिए, ये 3, 4 में से 2 गया 2, 23, ठीक है। 23 का डिस्काउंट किस पर आया? 50 पर आया, इंटू 100, क्योंकि प्रतिशत बताना, ऑप्शन प्रतिशत में, तो 50 का डबल हो जाएगा 100, 23 दूनी कितना आ जाएगा? 46%। सबसे बेहतरीन तरीका है, ना तो गलती होने के चांसेस है, ना ज्यादा आपका वक्त लगेगा, ना आपको A+B वाले फॉर्मूले में जाने की जरूरत है, ठीक है। चलिए, इस मेथड को थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए, इस टाइप के क्वेश्चन और करते हैं। आइए, आप जो भी बच्चा इस क्लास को देख रहा है, एकदम ऑफलाइन क्लास की तरह इसके अंदर आप इन्वॉल्व होकर चीजों को प्रैक्टिस में लो, कि हम ऑफलाइन क्लास में बैठे हैं, टीचर सामने हमारे क्लास में पढ़ा रहा है और हम उनके साथ में मिलकर पढ़ रहे हैं। इस तरीके की आप अपने आप पे भावना पैदा करके पढ़ो। कभी भी आपको ऐसा हो ही नहीं सकता कि चीजें समझ में ना आए, या ऐसा हो ही नहीं सकता कि चीजें आपके लिए मुश्किल बन जाए। चलिए, 10%, 5% के दो क्रमागत बटे, एक मात्र बटा चाहिए। मैंने कहा था जब 2 मान आ जाए तब आप 100 पे खेल सकते हो, लेकिन इसके लिए भी देखो 10% और 5% थोड़ा डिफिकल्ट डाटा है, ठीक है। तो यहां पर अगर देखें अपने थोड़ा सा फ्रैक्शन पे देखें तो 1/10, 10% की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1/10। तो 10 पर 1 का डिस्काउंट सीधा सीधा, 10 वाली चीज पर 1 का डिस्काउंट 9। 5% की वैल्यू याद ही होनी चाहिए आपको, भाई 5% 1/20 ही तो होता है, यहाँ से परसेंट हटाऊंगा बटा 100, 20 पंजा 100, तो 20 पर आपने डायरेक्ट 1 की छूट दी मेरे बच्चों, 19 आ गए, ठीक है। तो या तो आप इस तरीके से कर सकते हो, बेहतरीन है ये मेरे बच्चों बहुत ही अच्छा तरीका है। ये आपके हर एक डाटा को इजी बना देगा, ठीक है, ताकि आपको थोड़ी सी आसानी हो जाए, बस इतनी सी बात है। कंप्लीट है यहां तक? चलो, अब क्रॉस में तो कोई कट नहीं रहा, तो गुना कर लीजिए ऊपर से नीचे, 10 का 20 से गुना करेंगे 200 आ जाएगा, 19 निमा 171, 171 होते हैं, ठीक है। 200 वाली चीज आपने 171 में दे दी, कितने की छूट दे दी देखो? 171, डायरेक्ट 29 की छूट नहीं दे दी क्या आपने? ठीक है, 29 की छूट दे रही, किस पर दे दी? 200 पर दे दी। परसेंट बनाने के लिए गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 29 का आधा करना है, 29/2 कितना होता है बेटा? ठीक है, 29 का आधा, 2 एकम 2, 4 दूनी 14 पॉइंट, इन 14 में तो 2 आंसर है, एक बच गया 10, 14.5, 14.5%, ठीक है। बेहद आसान बात है, फिर आपके लिए कैलकुलेशन भी टफ नहीं होगी अगर आपको थोड़ा सा मेथड अच्छे से आता है। अगर आप 100 से भी करें बच्चों तो आपको मैं सेकंड मेथड भी यहाँ पे बता देता हूँ। आप डायरेक्ट 100 पे डिस्काउंट दे लो, आप मान के चल रहे हो कि आपकी वस्तु का मार्क प्राइस 100 था, यानी अंकित मूल्य कितना था? 100 था। 100 पे आपने अगर 10 की छूट दे दी, ठीक है, तो 90 में आपने वस्तु को बेच दिया, और फिर कहता 5 की छूट दी इसी 100 पर, तो 95 में बेच दिए, ठीक है। देखिए बात वही आ जाएगी, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 100% का मतलब 1 जीरो रहेगी नीचे, ठीक है। तो 95 का 9 से गुना करना था। चलिए, 95 का 9 से कर दो, 9 पंजा 45 का 5 कैरी बना 4, 9 और 9 का बना 81, 81 और 4 कितना आ जाएगा पीछे से? एक अंक छोड़कर 85.5 आ गया, 85.5 आ गया। तो आप 100 100 लेके चल रहे थे, यहाँ पे वापस लिख देता हूँ, ठीक, 100
100 वाली चीज को 85.5 में बेचा तो डिस्काउंट 14.5 का होगा आपके पास। ठीक है, तरीके बदलने से उत्तर तो कभी नहीं बदलेंगे, ये तो श्योर है। बस आपको अपने कंफर्ट जोन में रह के काम करना है कि सर मेरे को कैलकुलेशन टफ नहीं बनानी, मेरे को कम समय लगाना पेपर में, तो फिर वो तरीका ज्यादा बेहतर होगा जो मेरे को कम से कम टाइम में और कम से कम छोटी कैलकुलेशन बना के दे। ठीक है जी, चलो बनाइए इस प्रश्न के लिए। 30%, 20% और 10%, इसका हमें चाहिए समतुल्य बटा। सेम क्वेश्चन है। आइए मेरे विद्यार्थियों, 30% क्या होता है? अब फ्रैक्शन बनानी सभी को आनी चाहिए। यहां से परसेंट हटता है, परसेंट हटाओगे तो परसेंट की वैल्यू होती है 100%। 100 में से 30 का क्या मान है? 0 से 0 कट के कितना आ गया? 3/10। ऐसे बनती है फ्रैक्शन, अगर किसी बच्चे को नहीं भी पता। ठीक है, 20%, भाई 100 में से 20 का कौन सा हिस्सा है? पांचवा हिस्सा, 1/5। और 10% तो 10वां हिस्सा है, दसम दसम 100 हो गया। ठीक है, चलिए अब देख लीजिए भाई, यहाँ पे डायरेक्ट बात है कि सर 10 पे आपने 3 की छूट दी, नीचे वाला एमपी 10, 10 का 30%, ऊपर वाला मान आएगा 3, तो 10 पे 3 की छूट। 10 वाली चीज पे अगर 3 की छूट दे दी आपने, ठीक है, तो वस्तु को कितना में बेचोगे? 7 में बेचोगे। सेकंड स्टेटमेंट, 5 वाली चीज पर 1 की छूट। ठीक है, तो 5 वाली चीज पर अगर आपने 1 की छूट दी तो 4 में बेचोगे। ऐसे ही 10 वाली चीज पर 1 की छूट, 10 वाली चीज पर 1 की छूट दी तो 9 में बेचोगे। क्रमागत आ गया, सक्सेसिव केस आ गया, आगे तो वही खेल है। चलो, अरे भाई यहाँ आ जाइए। अब देखिए क्रॉस में अगर कोई चीज कट रही है, देखो कट रहा है 2 के पाड़े से, ये 10 तो जा रहा है यहाँ पे 5 बार, और यहां से भी देखो 2 के पाड़े से ये 10 जा रहा है 5 बार। अब ये इजी हो जाएगा, 5 5 5, 5 की क्यूब 125, और 9 और 7 रह गया, तो 7 नीम 63 है। 125 वाली चीज को अगर आपने 63 में बेच दिया तो आपका डिस्काउंट कितने का हो गया? 125 में से 63 कम कर दो, 2 6 62। ठीक है, 62 का डिस्काउंट किस पे? 125 पे। तो 62 का डिस्काउंट मेरे विद्यार्थियों 125 पे लिया आपने, और परसेंट बनाने के लिए इंटू 100 कर देंगे, तो 25 के पाड़े से 4 बार, 25 के पाड़े से 5 बार। 5 का भाग देना, 4 का गुना कर लो, 4 दूनी 8, 6 चौका 24, 248 में 5 का भाग दे लो बस। ठीक है, कितनी बार जाएगा? 5 चौका 20, 4 बचेगा, 9 पंजा 45। ठीक है, 3 बच गया 30, 6 पंजा 30, 49.6, 49.6%। बेहद ईजी बात है। ठीक है, हल्की फुल्की तो देखो कैलकुलेशन में जो गुना भाग जोड़ घटा हुआ है, इसमें थोड़ी स्पीड तो, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो खासकर एसएससी और रेलवे की, तो इतनी सी स्पीड आनी चाहिए ताकि हमारा जो 60 मिनट का पेपर है हम उसको अपने टाइम ड्यूरेशन में कवर कर सकें। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी क्रम के अंदर हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये प्रश्न बनाइए समतुल्य बटा का। 10, 20, 10 में 5% का इक्वलेंट डिस्काउंट बताइए। और ये स्टूडेंट आप सभी कीजिएगा, आपके लिए क्वेश्चन। चलिए, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में देता हूं, आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि हाँ जी सर, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन बहुत आसान से और अच्छे तरीके से और सही तरीके से हुआ। ठीक है, होमवर्क स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका। चलिए अब बढ़ते हैं डायरेक्ट अगले प्रश्न पे। आइए, आज बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न डिस्काउंट के, एकदम जीरो से उठाते उठाते अपने 3 पार्ट्स में डिस्काउंट पूरा करवाऊंगा आपको। ठीक है, जीरो से उठाते पूरा 100 तक चलेंगे। आज पार्ट फर्स्ट है, तो आज इसके थोड़े बेसिक क्वेश्चन, ताकि आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाए, चैप्टर की आपको समझ में आ जाए, चैप्टर का मतलब क्या, डिस्काउंट कैसे निकालते, ये चीजें समझ में आ जाए। चलिए, बेसिक चीज तो इसकी ये थी कि सर डिस्काउंट हमेशा जो है वो मार्क प्राइस पर निकलता है, अंकित मूल्य पर निकलता है। तो आइए फिर चेक करते हैं। प्रश्न दे रखा है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दे रखा अपने को 1920, दिया गया है बटा 4%। वस्तु का अंकित मूल्य पूछा है, मार्क प्राइस पूछा है। देखो बटा का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट। छूट कितने की दे दी मेरे बच्चों? 4% की। छूट कितने की दे दी? 4% की। अब देखिए 100 वाली चीज पर अगर आपने 4% की छूट दे दी तो आपने कितने में बेची होगी?
₹96 में बेची होगी। मैंने अभी आपको समझाया था कि मार्क प्राइस पर शुरुआत के ही उस कॉन्सेप्ट पे मार्क प्राइस पर जितना भी डिस्काउंट देते हैं, देने के बाद में वस्तु को क्या करते हैं, सेल करते हैं यानी बेचते हैं, विक्रय मूल्य है। तो 100 वाली चीज पर 4 का डिस्काउंट, तो 96 में बेचा, तो सेलिंग प्राइस आपका कितना आ गया, 96। और क्वेश्चन में क्या रखा, सेलिंग प्राइस कितना है, 1920। तो 96 बराबर मेरे बच्चों 1920 है। ठीक है, तो डबल ही हो गया। देखो 96 का डबल है 192, 192। एक बराबर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। एक बराबर 20 है, तो पूछा क्या आपसे, मार्क प्राइस पूछा है, तो वस्तु का मार्क प्राइस आपको निकालना है। तो मार्क प्राइस कितना लेके चल रहे थे, 100 रुपया लेके चल रहे थे, 100 पे 4 की छूट की थी। तो एक बराबर अगर 20 है तो 100 बराबर कितना आ जाएगा, इंटू 100 कर देंगे बच्चों। 20 इंटू 100 कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, 2000 आ जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट। ठीक, बेहद आसान चीज, बेहद। ठीक है, एकदम बच्चों वाले। यहाँ से आपको धीरे धीरे अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है ताकि आपको पता चले। दो चीजें हैं, मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य पर डिस्काउंट देंगे तो हमेशा वस्तु को बेचेंगे, यानी ये विक्रय मूल्य आएगा। और विक्रय मूल्य आपको क्वेश्चन में दे ही रखा था 1920, इसलिए 96 बराबर 1920। एक का मान निकाल देंगे, भाग दे लेंगे, 100 का चाहिए था यानी मार्क प्राइस पूछा था, तो कितना आ जाएगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी नेक्स्ट क्वेश्चन। राहुल ने एक रेडियो 15% छूट पर 510 रुपए में खरीदा, तो बताओ उसका अंकित मूल्य क्या रहा, बताओ उसका अंकित मूल्य क्या रहा। देखिए 15% छूट पर इतने रुपए में खरीदा है। अब देखो खरीदा है तो हमारे पास चाहिए हमें अंकित मूल्य। अब आपको एक छोटी सी चीज बताई थी, खरीदने का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो अगर आपको याद हो, तो कॉस्ट प्राइस में क्या था, 100 में से डिस्काउंट था, और मार्क प्राइस था 100 प्लस प्रॉफिट था। अब प्रॉफिट तो है नहीं लेकिन डिस्काउंट तो है अपने पास, डिस्काउंट है। कॉस्ट प्राइस में से अगर मैं, कॉस्ट प्राइस चाहिए मेरे को, कॉस्ट प्राइस अगर मेरे को चाहिए, ठीक है, तो आप गौर से देखिए एक छोटी सी चीज, 100 में से मैं डिस्काउंट ले लूं, 100 में से 15 का डिस्काउंट है, 15 का डिस्काउंट है, तो मेरे बच्चों कितने बन जाएगा, 85। ये 85 कॉस्ट प्राइस का रेशो आया है। और आप कह रहे हो कॉस्ट प्राइस कितना है, 510 रुपए। भी भाई इतनी सी तो बात है। ठीक है, तो एक बराबर कितना आ जाएगा, 510 बटा 85। हमें चाहिए मार्क प्राइस, अंकित मूल्य पूछा है। अंकित मूल्य आप 100 में से डिस्काउंट दे रहे थे, अंकित मूल्य 100 है, इंटू कर देंगे 100। अब यहां से आप वैल्यू निकाल सकते हो, अगर आप 5 के पारे से देखो तो 17 पंजे 85। ठीक है, और यहां देखो 5 एकम 5 जीरो, यहां से देखिए 5 के पारे से ये काटा, ये 5 के पारे से 20 बार, ये जी हो जाएगा, क्योंकि 17 3 51 होता है, ये शानदार चीज है। ठीक है, तो 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा बच्चों, 600 रुपये आ जाएगा। कैलकुलेशन भी वो बनाओ जो आपको इजी लगे। बात आगे समझ में। मैंने कहा था ये रेशियो एक इतनी अच्छी चीज है, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, जहां से आपको मोस्टली चीजें, अब प्रॉफिट तो था नहीं कि हम मार्केट प्राइस का इस्तेमाल, हम 100 में से डिस्काउंट दे रहे हैं ताकि मेरा रेशियो बन जाए, कॉस्ट प्राइस का रेशियो बन गया, कॉस्ट प्राइस दे रखा है, खरीदा गया मूल्य 510%। एक का मान चाहिए था, हमने एमपी 100 माना था, 100 में डिस्काउंट दिया था, इंटू 100 का कर दिया मेरे बच्चों, वैल्यू आ। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। एक व्यापारी अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर, अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 17% का लाभ कमाना चाहता है। अंकित मूल्य पर, मार्क प्राइस पर या एमपी पे हमेशा छूट मिलती है, और 17% का लाभ कमा रहा है। क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक मूल्य बढ़ाकर अंकित करें, बताइए। क्रय मूल्य से कितना अधिक बढ़ाकर अंकित करे, यानी मार्क प्राइस दे, और वो भी परसेंट में। क्रय मूल्य से कितना अधिक बढ़ाकर, अधिक का मतलब ज्यादा, क्रय मूल्य से कितना अधिक बढ़ाकर
वो एमपी दे प्रतिशत में, ये अपने से पूछा है। वही रेशो का कंसेप्ट, जब अपने को प्रश्न में छूट दी है और लाभ दिया है प्रतिशत में, तो डायरेक्ट दिमाग चलना चाहिए, सर आप क्रय मूल्य का और अंकित मूल्य का अनुपात ले लो। अब ये चीज अपने को बार बार नहीं लिखनी, एक ही बार में याद हो जानी चाहिए। 100 में से डिस्काउंट रेशो बनता है 100 प्लस प्रॉफिट का, ठीक है, किसमें, खरीदे गए मूल्य और अंकित मूल्य। अब देखो यहां पे आ जाओ बात में, 100 में से डिस्काउंट देना है, यानी 10% का डिस्काउंट है, तो सीपी कितना आ जाएगा, 100 में से 10% का डिस्काउंट 90। चलिए रेशो देख लो, 100 प्लस प्रॉफिट है, 17 का प्रॉफिट है, 100 प्लस प्रॉफिट यानी 117। 90 वाली चीज 117 बढ़ा दी, कितनी बढ़ा दी देख लीजिए, 10 तो ये 27 बढ़ गई, किस पर बढ़ गई, 90 पे बढ़ गई। सब परसेंट पूछा है तो ना सुनो, 0 से 0 कट गई, 9 से काटेंगे 3 बार, 10 इंटू 3 कितना आ गया बच्चों, 30%। हम बार बार कहेंगे इस रेशो पे आपका 75% टॉपिक कंप्लीट करवा देंगे, अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छे से याद होगा। फिर आपको ये चेक करना है कि प्रश्न में क्या दिया है और हमें यहाँ पे रखना कैसे है, ठीक है। 10% अंकित मूल्य था बच्चों, ठीक है, मतलब अंकित मूल्य पे छूट थी, तो छूट का मतलब डिस्काउंट, 100 में से छूट की 90 आ गया, ठीक है। प्रॉफिट था, 100 में प्रॉफिट किया तो कितना आ गया, 17 प्रॉफिट, यानी 100 पे 17 का लाभ, 17 जुड़ जाएगा 117। अब इसने यही तो कहा है कि सर सीपी और एमपी के बीच में अपने को अंतर बताना है, अंतर का मतलब सीपी से कितना मैं ज्यादा आपको अंकित दे दूं, प्रश्न पढ़ा, उसे क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक मूल्य बढ़ाकर अंकित करें, अधिक बढ़ाकर यानी इससे ज्यादा। इसका मतलब अगर हमारे पास सीपी और एमपी का रेशो आ जाए तो हमें पता चल जाए एमपी सीपी से कितना परसेंट ज्यादा है, हमने देख लिया 30% ज्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है। चलिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 40% अधिक है, 12% अपने को लाभ प्राप्त करना है, अगर आप ध्यान से देखिए प्रश्न को, ठीक है, तो उस पर दी जाने वाली छूट की दर कितनी है, 12% लाभ पर छूट पूछ रहा है। ये एसएससी सीजीएल 2015 का क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट है। यार बेहद इंपॉर्टेंट चीज, अगर देखो आपके पास अंकित मूल्य नहीं है, नहीं आपके पास लागत का मतलब होता है क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, ठीक है, लागत मूल्य से 40 ज्यादा है अंकित मूल्य, यानी मेरा लागत मूल्य है, कॉस्ट प्राइस अगर मैं 100 ले लूं तो 100 से ज्यादा है 40% मेरा अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस, यानी 140 आ जाएगा, मार्क प्राइस 140 आ गया, कॉस्ट प्राइस 100 है, 100 माना आपने, चलो जब भी ना दिया हो ऐसा मान लिया फिर 12% लाभ लेना है, लाभ और हानि हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होती है, इस पे 12% का लाभ लूंगा, जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है, कितने में वस्तु को बेच दूंगा, 112 में बेच दूंगा, 100 पे 12 का लाभ लिया मेरे बच्चों, कितने में बेचा, 112 में बेचा। हमें कहा है कि 12% लाभ प्राप्त करने के लिए छूट कितनी दी जाएगी, और आप सभी जानते हैं कि डिस्काउंट या छूट जो होती है वो हमेशा मार्क प्राइस पे मिलती है, सर अंकित मूल्य पे मिलती है, ठीक है। तो अंकित मूल्य देखो 140 था, 140 वाली चीज को 112 में बेचा, कितने की छूट आई मेरे बच्चों, 28 की छूट आई, किस पे आई, मार्क प्राइस पे, 140% बताना है इंटू 100, 0 से 0 कट गई, 14 का डबल होता है, 14 दूनी 28, और 2 का गुना 10 से करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, 20%। ऑप्शन ए इज दैट। बेहद आसान चीजें हैं, बस वही सारी की सारी चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है इस स्ट्रक्चर पे, जब आपके पास चीजें न दी हो, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ो, लैंग्वेज के मुताबिक चलो, चीजें खुद ब खुद बन जाएगी। यहां तक समझ में आया तो यस और नो कर दो। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों,
इसी के साथ में अगला प्रश्न, और इनमें से डेली अपने एक पार्ट इसका पढ़ेंगे डिस्काउंट का। डेली का मतलब 3 पार्ट्स में मैं इस चैप्टर को पूरा कराऊंगा। आज पार्ट फर्स्ट है, तो सेकंड पार्ट के अंदर इसके थोड़े से वो बेहतरीन प्रश्न मॉडरेट जो थोड़ा बहुत आपको पजल करते हैं, और थर्ड पार्ट में वो क्वेश्चन जो थोड़े बहुत लेवल के हो, जैसे सीबीटी 2 आपका रेलवे का है, एसएससी मेंस ने पूछा है ना, उस स्तर के क्वेश्चंस को अपने डिस्कस करेंगे। एक व्यापारी 1200 रुपए में एक घड़ी खरीदता है, उसका सूची मूल्य है इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% की छूट देने के बाद भी ना 20% का लाभ कमा लेते। घड़ी का सूची मूल्य बताइए। सूची मूल्य का मतलब घड़ी पे जो लिखा हुआ मूल्य है। सूची मूल्य को आप अंकित मूल्य भी कह सकते हैं, मार्क प्राइस कह सकते हैं। अब मुख्य बात देखिए क्या है, ये हमेशा ही होता है दुकानदार भाई पहले से वो इतना रेट तय करके आपको बताता है कि अगर वो छूट भी दे दे, उसको पता है भाई ग्राहक की आदत है, ये ग्राहक का हक भी है और अपनी हैबिट भी होती है। मोस्टली हम हर एक चीज पर लेस करवाते हैं, छूट अपने लेते ही लेते हैं, ठीक है। तो ये दुकानदार को उस ग्राहक की नीति या उस कस्टमर की नीति पता होती है कि भाई ये छूट तो पहले से लेगा मेरे से, इसलिए ऐसा दाम बताऊं कि अगर मैं छूट भी दूंगा ना तब भी मेरे को लाभ हो। 10% की छूट देने के बाद भी 20 का लाभ कमा रहा है। बताइए बेटा, 1 मिनट में आपको इस प्रश्न को करने के लिए दूंगा, क्योंकि अभी तक जितना पढ़ा आपने उसमें से आप खुद भी इसको बना के देखिए, ठीक है। मात्र आपके पास 1 मिनट है। चलिए, ये सीपीओ 2016 में प्रश्न आया, बनाइए बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बहुत सारे तरीकों से कर सकते हो आप इस प्रश्न। देखो वही आप रेशो वाला मेथड लगा लो, क्योंकि छूट भी दे रखी है, लाभ भी कमा रहा है। देखिए भाई, अपने को सीपी दे रखा है और एमपी चाहिए, और पूरे चैप्टर में यही वो दो कॉन्सेप्ट है रेशो का, जिसमें सीपी और एमपी मिलता है। सीपी तब मिलता है 100 में से डिस्काउंट रेशो के अंदर अनुपात में, सीपी एमपी का रेशो 100 प्लस प्रॉफिट। हमें प्रॉफिट भी दिया है, हमें डिस्काउंट भी दिया है, ठीक है। अब यहां पर देखिए 100 में से अगर मैं डिस्काउंट करूं, 10 की छूट है, 100 में से 10 की छूट 90 में खरीदेगा, कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। रेशो 100 पे 20 का प्रॉफिट लाभ, 120 मार्क प्राइस अपने से पूछा, घड़ी का सूची मूल्य, ठीक है। तो 90 सीपी है, और आपको कह रखा घड़ी कितने में खरीदी, 1200। तो 90 अगर बराबर है मेरे बच्चों 1200 के, तो एक बराबर कितना आ जाएगा, 1200 बटा 90, ठीक है। एक का मान आ गया, हमें चाहिए एमपी 120 का मान चाहिए, तो इंटू 120 कर देंगे, ठीक है। वैल्यू बन जाएगी, जीरो से जीरो कट गया मेरे बच्चों। 3 के पाड़े से काट दो, देखो 4 बार, 3 के पाड़े से 3 बार, और यहाँ 3 के पाड़े से काटूंगा इसको मैं 4 बार, कि 4 इंटू 4 और 100 और बच गया, तो 4 इंटू 4 हो गया 16, और 100 और बच गया तो मेरे बच्चों कितना आ गया, 16। हम उस एक ही कंसेप्ट पे आधे से ज्यादा चैप्टर कर देंगे। हमें तरीका नहीं बदलना, हमें कॉन्सेप्ट नहीं बदलना, हमें तो उस एक ही तरीके से सर ये चीजें सीखनी है कि बस वो एक मेथड लगता कैसे है क्वेश्चन पे, तो वो क्वेश्चन की भाषा और क्वेश्चन के अंदर दिया गया आंकड़ा डाटा देख, ठीक है। 10% की मेरे बच्चों छूट दी गई थी, 20 का लाभ कमाया, घड़ी का सूची मूल्य यानी उस पर लिखा गया मूल्य, उसका अंकित मूल्य, मार्क प्राइस अंकित किया गया मूल्य, ठीक है। तो सीपी अनुपात एमपी आप सभी जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोनों ही डाटा दिए गए थे, डिस्काउंट दिया था, प्रॉफिट, हमें इसका मान दे रखा था, यानी सीपी दे रखा था 90, और यहाँ खरीदने का मूल्य दे रखा है 100, सॉरी 1200। 90 बराबर 1200, एक बराबर 1200 बटा 90, हमें चाहिए 120, एमपी का मान इंटू 120 कर देंगे, और जब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 16। ऑप्शन सी इज द राइट, 1600। चलिए इस प्रश्न को बनाइए। लाभ प्रतिशत पूछा है, एक दुकानदार अपने माल को उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक पर अंकित करता है। क्रय मूल्य नहीं दिया गया, 100 मान लो सबसे बेहतर है। करिए इस प्रश्न को। एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य से 30% अधिक पर अंकित करता है, किंतु विक्रय के समय 10% की छूट देता है, ठीक है। तो
लाभ प्रतिशत बताइए। अब लाभ के लिए क्रय मूल्य भी तो होना चाहिए, अब विक्रय मूल्य भी होना चाहिए, सेलिंग प्राइस भी होना चाहिए। देखो भाई, सीधा सीधा यहां से ना वैल्यू निकाल दो यार आप। बेहतरीन बेहतरीन और लाजवाब क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखो। भाई क्रय मूल्य जब नहीं दिया तो आप 100 लेके चला करो, मैंने आपको अभी सिखाया था, कुछ ऐसे क्वेश्चन पीछे भी किया था। इस 100 पर कहता है 30% अधिक अंकित करता है, तो एमपी कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? 130 आ जाएगा। 100 पे 30% अधिक 130, सीधा सीधा। चलो, विक्रय के समय 10% की क्या देता है? छूट। अब 100 पे अगर 10 की छूट देगा तो 90 में क्या करेगा? वो बेचेगा वस्तु को। अरे हाँ या ना? और अंकित मूल्य 130 आ गया, और छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलती है, तो 10 की छूट दे दी भाई। ठीक है, चलिए 90 बटा 100, छूट दी है 90 की। 100 मतलब बटा क्रय मूल्य है, और 130 आपका क्या मेरे बच्चों? अंकित मूल्य है, इंटू अंकित मूल्य कर दी। अब सीधा सीधा देख लो, 0 से 0 काट दो, 10 से 10, 13 निम में 117। 100 वाली चीज को 117 में डायरेक्ट पता लग रहा है 17 का लाभ हो रहा है। ये शानदार तरीका है कि डायरेक्ट आप क्या निकाल लो यहां से, टोटल वैल्यू निकाल लो। ठीक है, यानी सेलिंग प्राइस निकाल लो इनसे। 100 वाली चीज को 117 में बेचा, 17 का लाभ हुआ। क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था भाई, अगर आप मार्क प्राइस पे कोई भी डिस्काउंट देते हो तो वस्तु को आगे बेचते हो। हमने डिस्काउंट लिया 10 का तो 90 आ गया, किस पे लिया? 100 पे। भाई मेरे 100 पे डिस्काउंट लिया, 10 का 90, अंकित मूल्य कितना था? 130, 30 अधिक था, इंटू कर दिया 130, ये अपने पास आ गया सेलिंग प्राइस, खरीदने का मूल्य। खरीदने का मूल्य आ गया 100 पे डायरेक्ट 117, इसका मतलब सर 17 का लाभ हुआ परसेंट में। शानदार मेथड है, एकदम शानदार। चलो, चलिए, ये था अपना आज का सेशन, और आज के सेशन के ये वो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, ठीक है, जिससे आपका काफी हद तक बेसिक थोड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ होगा, या आपको इस चैप्टर की अच्छे से समझ में आई होगी कि बेसिकली ये चैप्टर था क्या। ठीक है, तो तीन ही चीजें, मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। ठीक है, इन तीन चीजों पे डिपेंड है। एक ज्यादातर दिया जाएगा डिस्काउंट, क्योंकि मेन पॉइंट ये तो है, और प्रॉफिट। थर्ड चीज जो है वो आपको कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशो अपने को अच्छे से पता है, अपने लगभग 80% या 75% चीजें आपकी कवर हो जाएंगी इस चैप्टर की। ठीक है, तो अब डिस्काउंट चैप्टर से घबराना कतई नहीं है आपको, डेली इस सेशन को ज्वाइन करना है। इसका ये था आज का पार्ट फर्स्ट स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट डे में आपको पार्ट 2 पढ़ाऊंगा, जिसमें अपने और अच्छे अच्छे कंसेप्ट, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगाएंगे क्विज के फॉर्म में, और फिर लास्ट एंड फाइनल पार्ट थर्ड। ठीक है, चलिए, इस सीक्वेंस में अपने 3 पार्ट्स में इस डिस्काउंट को पूरा करेंगे, और यहां से आपका एसएससी रेलवे का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस आपको सेशन देखना है। जो स्टूडेंट नया जुड़ा हो, कृपया करके आपको अन्य साथियों तक भी इस वीडियो को पहुंचाना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करके। ठीक है, बस आपका इतना सा सहयोग चाहिए कि आप लगातार लगातार हमारे इस सेशन को प्यार दीजिए, डेली रेगुलर देखिए। ठीक है, और उसके बाद में घर पे बुक से क्वेश्चन लगा के देखिए, और कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि कितने अच्छे तरीके से आपके क्वेश्चन हो रहे हैं, या आपको कितना अच्छे से गणित समझ में आ रहा है। ठीक है, पूरे यूट्यूब पर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रेलवे और एसएससी का गणित देने वाला हूं। अब आप देखिए, इसकी प्लेलिस्ट है रेलवे एसएससी मैथ्स के नाम से। आप इस चैनल पे जाएंगे तो रेलवे एसएससी मैथ्स इस नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है। उस प्लेलिस्ट में चैप्टर देखिए कितने हो चुके हैं, मेन मेन अर्थमेटिक है, और कुछ एडवांस मैथ के 2D 3D हो चुका है। ठीक है ना, और संख्यांकी स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ा दिया है। रेलवे का टॉपिक जो है आपका काफी इंपॉर्टेंट। ठीक, तो मेरे बच्चों, आप प्लेलिस्ट के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स यहाँ से देख के अपना मैथमेटिक्स बहुत अच्छा बना सकते हो, पूरा एकदम निशुल्क है। बस आपको लगातार इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ना है और मेरे साथ मिलकर मेहनत करनी है। ठीक है जी, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।